रात्रि क्लास चल रहा था 23 जून 1968। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, बच्चे कितनी भूलें करते हैं। बाकी सुधरने के लिए टाइम तो है, क्योंकि झाड़ भी तो वृद्धि को पाना है, बहुतों को संदेश भी मिलना है, तो झाड़ तो पूरा चाहिए। ये झाड़ संपूर्ण यहाँ बनने का है सारा, क्योंकि बाप ब्राह्मण कुलभूषण सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों ही घराना यहाँ स्थापन करते हैं। यहाँ स्थापन करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और तुम बच्चे सूर्यवंशी पुरुषोत्तम भी बनेंगे, तो फिर त्रेता में चंद्रवंशी पुरुषोत्तम भी बनेंगे। संगम में भी पुरुषोत्तम और सत्य युग में भी, क्योंकि बाप समान है ना, और त्रेता में भी पुरुषोत्तम। सूर्यवंशी पुरुषोत्तम ही बनेंगे। अभी जितना जो पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं नंबरवार, और समझ तो बाप सभी बच्चों को देते हैं। स्टूडेंट्स को समझ मिलती है, ये तो तुम कल्प में एक ही दफा है बन जाते हो ऐसे स्टूडेंट। बाकी तो और कोई युग में ये पढ़ाई मिलती नहीं। और वो देखो, सो बाहर की दुनिया में तो वो जन्म जन्मांतर स्टूडेंट्स बनते ही आते हैं। पर ये जो स्टडी है ईश्वरीय ज्ञान की, जो बाप पढ़ाते हैं, वो तो फिर सतयुग में भी नहीं मिलेगी, त्रेता में भी नहीं मिलेगी, कोई युग में नहीं मिलेगी। बस यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर के पढ़ाते हैं, और कहीं थोड़े ही पढ़ावेंगे। और वहां ऐसे नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, वहां नई दुनिया में भी तो देवताएं देवताओं को पढ़ावेंगे ना। और इस पुरानी दुनिया में भी देखो, मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। वहां नई दुनिया में देवताएं पढ़ाएंगे देवताओं को। और यहाँ की तो पुरुषोत्तम संगम युग की तो भारी महिमा है। देखो, कृष्ण को डाल देने से पुरुषोत्तम संगम युग भी खड़ा नहीं रहता है। और यहाँ तो फिर भी बच्चे तुम जैसे कि सेफ्टी में बैठे हो, क्योंकि ये जैसे कि रूहानी किला है यहाँ। हाँ, ऐसा किला संगठन रूपी है जिस किले को कोई माया भेद नहीं सकती। समझा ना? ये रूहानी किले में बैठे हो अंदर,
दूसरा तो कोई आदमी नहीं रहता है ना ऐसे। तो तुमको यहाँ बहुत सहज मिलता है बाप को याद करने का। वहां इस दुनिया में बैठे होंगे, क्लास में बैठे होंगे, तो फुरना होगा ना, है दुनियादारी की बात याद आती रहेगी। यहां तुमको कोई फुरना नहीं, और ना होना चाहिए। और बच्चे तो बहुत ही हैं। ये जो बच्चे बच्चे छोकरे छोकरियां आते हैं, बच्चियां छोड़ के आते हैं या आते हैं, तो कुछ न कुछ फुरना तो जाता है बस। बाकी यहां तो संग सबको ब्राह्मणों का ही है। ये बात तो जानते हो ना, यहाँ ब्राह्मणों ही ब्राह्मणों का संग है। दूसरा तो कोई संग यहाँ हो ही नहीं सकता। बाबा के पास दूसरा कोई संग की बात ही नहीं। तो वहां और यहाँ के बीच में रात दिन का फर्क हो जाता है, क्योंकि तुम तो हो हंस, और फिर जाते हो वहां पुरानी दुनिया में। घर के बाजू में ही बगले में देखो बैठे हुए हैं। यहाँ आसपास बच्चों के देखते हो, देखो यहां भी तो देखते हो ना बगलों को, आसपास हैं। तो बाबा के पास रहते हो तो यहाँ तो देखते हो हंसों को, तो इसको क्या कहेंगे? है बगुला मंडली तो नहीं कहेंगे ना, हंस मंडली है। तो हंस मंडली मोती चुगते हैं ज्ञान के, और वो देखो उस दुनिया में तो मांस खाते रहते हैं। तो देखो उन हंसों में और उन बगुलों में कितना फर्क है। यहाँ तो कोई भी मांस खाने वाला है ही नहीं, कोई भी बगुला नहीं है। तो ये तो जानते हो कि देवताओं से तुम बहुत उत्तम हो, क्योंकि तो वो देवता है तो कलाओं में बंधे हुए होते हैं, और तुम तो ईश्वरीय परिवार के हो ना। ईश्वर को तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है ना, और सूर्य थोड़े ही कलाओं में बंधता है। तो अरे तुमको तो कितना नशा रहना चाहिए। बस इन जितना ईश्वरीय परिवार जैसा तो और कोई परिवार दुनिया में होता ही नहीं। फिर ये भी जानते हो कि अभी ईश्वरीय ज्ञान के परिवार में है। 23 जून 1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। तो अभी ब्राह्मणों के परिवार में है, पीछे ब्राह्मण सो देवता। संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे, तो दैवी परिवार में जाएंगे। पीछे पीछे फिर क्षत्रिय परिवार में जाएंगे। तो देखो तुम बच्चों को तो ज्ञान है ना, बुद्धि में है। कोई पूछे फिर त्रेता के बाद कौन से परिवार में जाएंगे? अरे
जानते तो ना, वैश्य परिवार में जाएंगे, फिर कलयुग में शूद्र परिवार में जाएंगे, फिर ब्राह्मण परिवार में आएंगे। ये चक्कर चलता रहता है। ये चक्कर ही है बड़ी अच्छी। और फिर जो बच्चे बायजोली खेलते हैं ना, वो भी एक चक्कर है, नीचे नीचे से ऊपर, एड़ी ऊपर चोटी नीचे, फिर चोटी ऊपर एड़ी नीचे। तो ये जो एक्यूरेट बायजोली है ना, या चक्कर कहो, है तो रिपीट से भी नहीं मालूम पड़ता है। ये अपने शरीर से ही सब कुछ करते हो बरोबर। भाई ये चोटी है और ये है फिर पांव की एड़ी, फिर देखो फिर चोटी। तो ऐसे चक्कर चलता रहता है। बाप को ये राम राम कहने से फिर पुण्य होता है? और तुम जानते हो वो है निराकार राम। बाकी तुम जो उनको बैठ करके गाली देते हो कि सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, फलाने में फलाने में, अरे तुमको ये कहते हुए शर्म भी नहीं आता है? तो किसी ने कहा बाबा शाम को भी बताया, हाँ डरो नहीं, ये पॉइंट बताने की बड़ी अच्छी है एकदम, किसको समझाने की। और बाबा ने कहा है जो जो भी आते हैं घर के बाहर में बोर्ड लगाए देवे कि परम पिता से बेहद की बादशाही 1 सेकंड में मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है वो आकर समझो है। ये भी तो गहन है ना। 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली, तो है भी तो देखो सेकंड की बात है, रियली सेकंड की बात है। कोई ऐसे थोड़े ही है और विश्व के मालिक बन जाएंगे। क्या कहें, प्रजा भी तो ऐसे ही कहेगी कि हम भी तो विश्व के मालिक हैं, है? बाकी आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट में थोड़े ही प्रजातंत्र है ये ऐसे कह सकती है कि हम भी मालिक हैं। नहीं, विश्व के मालिक है तुम सब बनते हो। और इस दुनिया में दूसरे कोई खंड होते ही नहीं है, तो सारा विश्व तुम्हारा ही हुआ ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहां से फिर जब घर में जाते हो, बाल बच्चों के पास जाते हो, तो वहां के वहीं रह गए, फिर सब भूल जाते हो। जो यहाँ पढ़ते हो सुनते हो सब भूल जाते हो। यानी सिर्फ बाप को अलफ को याद करते करते रहें तो जो सब उसमें आ जाता है वो तो जानते हो। अपन को आत्मा समझ है, बाप को याद करें तो उसमें सब आ जाता है। दैवी गुण भी आ जाते हैं, क्योंकि सतयुग में जाएंगे तो वहां दैवी गुण तो जरूर चाहिए। जो जरूर हमको दैवी गुण धारण करना है, आप ही ऑटोमेटिकली सारे दैवी गुण आ जाते हैं। बाप बोले न बोले वो तो आना ही चाहिए। बाकी ये पक्का करना है कि कोई को दुख नहीं देना है। जैसे वो देवताएं
भोजन वगैरह खाते हैं तो हमको भी भोजन खाना है। आजकल देखो सिगरेट की कितनी कितनी आदत पुरानी पड़ी हुई है बहुतों को। छोटे छोटे बच्चों को देखो, ओट में बीड़ी सिगरेट है, हा? और सिगरेट छींकने बगैर रह नहीं सकते। वो नहीं समझते हैं कि क्या कृष्ण को सिगरेट पिलाते होंगे या लक्ष्मी नारायण को सिगरेट पिलाते होंगे। ऐसा होता होगा क्या? तो जब दैवी गुण धारण करना है तो ये कितनी ग्लानि आनी चाहिए कि एकदम हम नहीं छोड़ पाते हैं इसको। तो जब ये ग्लानि आवे हमारे देवता पद की तो लकीर लग जाती है तो फेंक देना चाहिए ना। छी छी बनाने वाली जो चीजें हैं, इसके लिए हमारा इतना 21 जन्म का जो पद है, वो बड़ी गोली लग जाती है ठा। तो फेंको इसको, घृणा आ जानी चाहिए। बाबा कहते हैं अरे ये क्या, 63 जन्म तुम गटर में गिरते आए, कितना गोता खाया। अरे एक जन्म भी तुम 21 जन्म अगर प्राप्ति करते हो तो एक जन्म के लिए त्याग नहीं कर सकते, एकदम त्याग देना चाहिए एक ठक से। एक जन्म के लिए तुम, क्या बड़ी बात है। एक जन्म के लिए घट पढ़ने से बच नहीं सकते, लज्जा आती है। तो ये तो बाप है ना, शर्माते रहते हैं। पूछेंगे, कहेंगे क्या तुमको शर्म नहीं आती है? बुलाते भी हो, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। तो अभी जब कहता हूं तुम पतित न बनो, तो बोलो वो नहीं रह सकते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? फिर बाबा ऐसे कहते हैं जरूर शर्म की बात। और बाप है तो बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना, लिखेंगे ना, बेहद के तुम बच्चे हैं, तुम्हारे लिए फिर मुरली भी चलाए देंगे। चलो अच्छा, नाम नहीं लेते हैं कोई का, लेकिन भले नाम नहीं लेते हैं तो समझ तो जाएंगे ना कि बाबा ने मेरे लिए ही कहा है, मेरे लिए ही बोला है। तो जिसने जिसने कोई कुछ किया होगा, बीड़ी सिगरेट पिया होगा या विकार में गया होगा, वो समझेंगे जरूर कि आज मेरे लिए वाणी चली। जो भी बैठे होंगे वो समझ जाएंगे मेरे लिए वाणी चली। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, वाणी चलती रहती है ना, तो हर एक समझते हैं आज की वाणी मेरे लिए चली। अपनी कमजोरियां याद आती है, कहेंगे एक दूसरे से आज बाबा ने मेरे ऊपर वाणी चलाई है।
तो मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।